नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। 5 राज्यों में चुनाव थे जिसमें बंगाल पर सबकी नज़रें थीं। 4 मई को नतीजे हैं। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश वो राज्य जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी। लमसम फरवरी मार्च में वो समय है, चुनाव रहेगा। अखिलेश जी लगातार ये बात कई बार इस बात को कह चुके हैं कि अब उतने दिन नहीं बचे हैं कि हम हर विधानसभा में एक दिन का समय दे पाएँ। साल भर कम से लमसम 6 से 7 महीने का समय उत्तर प्रदेश के चुनाव को अब बचा है। अब इस सब में सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे से 2024 में जो नतीजे आए उससे समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा है और उसी पीडीए के फॉर्मूले के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उतर रही है। अब उस पीडीए का जो ए है उसको अपने अपने तरीके से अखिलेश जी बार बार इस्तेमाल करते हैं। उस पीडीए के ए में आधी आबादी भी है। अब इस आधी आबादी के वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी जतन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी 10,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में डाले। भारतीय जनता पार्टी ने असम में भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों के चुनाव के बीच में एक सदन में बिल लेके आई जिसको महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी बता रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि वो बिल पास नहीं हो पाएगा। अब उस बिल के गिरने के बाद अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम पूरे विपक्ष को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सभी को भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी बता रही है। अब इन महिलाओं को किसकी बात ज़्यादा समझ में आ रही है, महिलाएं किसके पक्ष में हैं? पीडीए का जो नारे में जो आधी आबादी है, क्या वो आधी आबादी समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगी या वो आधी आबादी ये समझ रही है कि क्या वाकई में सब पूरा विपक्ष महिला विरोधी हो चुका है? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू। किधर है आधी आबादी? देखिए, आधी आबादी की जो बात की जा रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी की बात न करके गुमराह कर रही है। और 2023 में जब ये बिल पास हुआ था नारी बंधन के नाम से, तो इसका समर्थन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सभी लोगों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जाहिर सी बात है 33% आरक्षण चाहिए था महिलाओं के लिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट था, इन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद हम 33% आरक्षण महिलाओं को देने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन जानबूझ करके ये जनगणना और परिसीमन को लिंगाराम किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जो संशोधन लाए थे उस संशोधन बिल को पास नहीं करा पाए। और मैं आपको बता दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल करके सदन में वकालत की कि हम महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन पीडीए की महिलाओं के आरक्षण पर डाका डालने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। आपको बताना पड़ेगा कि हम पीडीए की महिलाओं को कैसे आरक्षण दे रहे हैं। ना आपके पास परिसीमन हो पाया है, ना आपके पास जनगणना का कोई आंकड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि समूचा विपक्ष धन्यवाद का पात्र है कि कम से कम पीडीए के महिलाओं के साथ जो इतनी बड़ी साजिश होनी थी उसको रोक लिए। और आज ठीक है, उनका प्रचार तंत्र है, उनके मीडिया के लोग हैं, सारे लोग हैं, लेकिन आप सच छिपा नहीं सकते ना दबा सकते। ये सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध किसी ने नहीं किया था। विरोध अगर हो रहा है तो इनके साजिश का, और जो आरक्षण में पीडीए की महिलाओं को डाका डाल रहे हैं उसका। अब मैं तो कहूँगा कि इनका जो नारी बंधन है ये सबसे बड़ा ठग बंधन है। ये ठगना चाहते हैं कि हम पीडीए की महिलाओं को दरकिनार कर दें। एक बात बताइए, भाजपा ने बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले। नतीजा ये रहा कि काफ़ी महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने असम में भी महिलाओं के खाते में पैसे दिए हैं, 9,000 रुपये। नतीजे 4 मई को आएंगे। बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं थी तो वहाँ नहीं दे पाई। चर्चा उत्तर प्रदेश में भी है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा
तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी महिलाओं के खाते में 10 से 12 हज़ार रुपये देगी। समाजवादी पार्टी के पास महिलाओं के लिए क्या है और आप कैसे इस पैसे देने वाली डायरेक्ट बेनिफिट वाली राजनीति से कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, अगर आप आचार संहिता लागू है और उसके बाद आप पैसा दे रहे हैं तो सीधा सीधा ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। और जहाँ तक मुझे पता है कि पीडीए की महिलाओं के लिए जो बातें, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, सब लोग उसको देख रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वही प्रदेश है जहां आज 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण में डकैती डाली गई थी उसमें भी पीडीए की महिलाएं सफ़र कर रही हैं। ये वही प्रदेश है जहां 1,76,000 शिक्षा मित्रों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया, उसमें भी पीडीए की महिलाएं उससे दंश को झेल रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो वित्त विहीन शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे ये भर्ती बोर्ड जितने भी बनाए हैं, आज तक ये कोई भी परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। किसी का पेपर लीक, किसी पेपर को एजेंसियों को मिल करके साठ गांठ करके पेपर बेच देना, तो बेरोजगार भी देख रहा है, किसान भी देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इनका दावा है उत्तर प्रदेश को लेकर 2027 में, उसका ट्रेलर 2024 में जनता ने दिखा दिया है। वो एक ट्रेलर था कि आपके झूठ के दावे की पोल खुल चुकी है, अब आपके बहकाने में हम लोग नहीं आने वाले हैं। महिला की हिमायती भले कोई बने, लेकिन सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में आरक्षण देने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था। महिलाओं पर अत्याचार अपराध कम हो, इसके लिए वुमन पावर लाइन 1090 माननीय अखिलेश यादव जी ने ले आया। महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़े, उसके लिए कन्या विद्या दिन की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। हमारे बच्चियों को लैपटॉप मिले, वो आगे पढ़ करके अच्छा मुकाम हासिल करें। तो बहुत सारे स्कीमें हैं जो महिलाओं के पक्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। मेरा सवाल ये है कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नमक की कसम दिला के लोगों से वोट लिया है, क्योंकि वो नमक उस समय बांट रहे थे, कोरोना का टाइम था, तो नमक की कसम दिखा के नमक के पैकेट में अपनी फ़ोटो लगा के नमक की कसम दिलाई कि आपने हमारा नमक खाया, हमें वोट दीजिएगा। उन लोगों के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। कैसे आप बताएंगे कि नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दीजिए, आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, समाजवादी पार्टी ही महिलाओं की हित ऐसी है, पिछड़ों की हित ऐसी है? देखिए, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। और मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं लेकिन आपकी नौकरी में छीन लूँगा, तो क्या इस पे आप राजी हैं? भाई, हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बेरोजगार सफ़र कर रहा है, अगर मैं उससे बोलूं कि 10,000 रुपये तुम्हारे खाते में हम डाल रहे हैं और तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, क्या वो छोड़ देगा? कतई नहीं छोड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रलोभन हैं, जो प्रोपोगेंडा हैं, ये सारे प्रोपोगेंडा और सारी इनकी जो खुराफात है, वो जनता समझ करके ही 2024 में अपना निर्णय उत्तर प्रदेश में सुनाया था लोकसभा में। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय प्रदेश की पूरी जनता माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को और उनके जो रिज्यूम में जो कार्य किए गए थे, आज याद कर रही है वो जनता, और एक बदलाव के मूड में है। आप लोग देखिएगा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 में आप पीडीए के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़े और आपको कामयाबी भी मिली। अब उसी फॉर्मूले के साथ आप 27 में भी जा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला दोबारा काम आएगा या फिर वो भी काठ की हांडी की तरह हो जाएगा? देखिए, जो काठ की हांडी मुहावरा का इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक धोखे से, धोखा देना एक साजिश है। लेकिन जो हमारे एजेंडे में चीज़ें हैं, हम
बिजली की बात करते हैं, हम रोज़गार की बात करते हैं, हम नवयुवकों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, ये तो सब हमारे घोषणा पत्र में रहेगा ना। तो जनता उसको देख रही है, इसको हम या इसकी तुलना काट की आड़ी से कतई नहीं कर सकते। पीडीए सभा के साथ जाएगा 27 में? बिल्कुल पीडीए के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जी से बातचीत कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई कि 27 में किस तरीके से जो एक ख़ास तौर से वो जो आधी आबादी का वोट है, जो महिलाओं का वोट है, जिसको पूरी जद्दोजहद जिस वोट बैंक के लिए हो रही है, चाहे वो बिहार में 10,000 रुपये दे के की गई हो, चाहे असम में 9,000 रुपये दिए गए हों, चाहे 5 राज्यों के चुनाव के बीच में आनन फानन में एक महिला आरक्षण बिल के नाम पे एक बिल लाया गया ताकि महिलाओं का वोट किस तरीके से हासिल किया जाए। इसमें क्या समाजवादी पार्टी उस आधी आबादी के नारे से, उस पीडीए के नारे से आधी आबादी को अपने खेमे में ला पाएगी या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।